अच्छा, मेघना ने पूछा था कि आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, राजमातंगी और मातंगी, इनमें अंतर क्या है तो एक ही मातंगी है, समझ में आया ना, एक ही मातंगी है, लेकिन इनके रोल्स अलग हो जाते हैं। जब कभी देवियों का ऐसे नाम आए तो हमको क्या करना चाहिए एज अ साइंटिस्ट। तांत्रिक इज अ साइंटिस्ट, ओके, तो वो केवल मंत्र देखता है, क्या है ये, जैसे साइंटिस्ट के सामने मेरा तो, मैं केमिस्ट्री की, मुझे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा तो हमेशा केमिस्ट्री के एग्जांपल्स आते हैं। NaCl, मुझे किसी ने बोल दिया NaCl H2O, समझ गया ना क्या बोल रहे हैं, NaOH। जिसको साइंस नहीं समझ में आ रहा उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो साइंस समझ में आ रहा समझ गया, NaOH, अच्छा, CO2, O2, समझ गया ना, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है, ठीक। तो हम लोगों को केवल ऐसे NaOH दे दिया, NaOH प्लस HCl, तो हम लोग का दिमाग चलने लगेगा या हम लोगों को स्ट्रक्चर दे दिया साइंस का, कुछ भी, बेंजीन का स्ट्रक्चर दे दिया, ये स्ट्रक्चर है, अब वो दिखेगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखेगा यंत्र के जैसे, अब उस बेंजीन के स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में दूसरा स्ट्रक्चर मिक्स किया, उसमें डबल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड्स। अब हम लोग को स्ट्रक्चर देख करके, हमारे, अब कोई जिसको केमिस्ट्री नहीं पता, साइंस नहीं पता हो, तो स्ट्रक्चर देख के वही उसका सर घूम जाएगा। अब हम लोग को स्ट्रक्चर देख के और इंटरेस्ट आ जाएगा, अच्छा हाँ ये स्ट्रक्चर दिया है ना, तो ये स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड चल रहा है ना, तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, हम तो पूरा समझ जाएंगे, यही है बस। तो अब तांत्रिक हो आप लोग, तंत्र यानी साइंस, हमेशा मैंने सिखाया, तंत्र, प्रजातंत्र, तंत्र इज गवर्नेंस, तंत्र इज साइंस, तंत्र इज मशीनरी, समझ आई। सिलाई को जो है ना, सिलाई करने, वो सिलाई भी तांत्रिक मशीन है, वो यंत्र है ना, तंत्र, जब सिलाई करने जाते हैं तो यंत्र है वो, तो वो यंत्र वो कैसे यूज करना है, उसका मैकेनिक्स, तंत्र है, तो यंत्र, तंत्र। अब हम लोग ये फोन यूज करते हैं, ठीक है ना, ये यंत्र है। अब इसको मैं बोल दूं सिरी, प्लीज गिव मी सम इंफॉर्मेशन, सिरी उसके अंदर का कमांड है, मंत्र है, वो सिरी अपने आप इंफॉर्मेशन देगा, काम करेगा, तो यंत्र, तंत्र, मंत्र, समझ में आया। तो गवर्नेंस, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, प्रजातंत्र, राजतंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, राजतंत्र, मोनार्की, ऐसी, तंत्र, समझ में आया। सो तंत्र इज अ वेरी वाइडली यूज्ड वर्ड, बहुत साइंस है, गवर्नेंस है, सिस्टम है, तंत्र के बहुत अर्थ निकले, ठीक। चलिए, तो ये तो हुआ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ तंत्र। लेकिन मैं हमेशा कहा कि साइंटिस्ट ऐसे ही देखता है, तो मंत्र दिए गए हमको, तो हम लोग फॉर्म्स वगैरह नहीं देखते, ये फॉर्म्स हम लोगों को लगता है कि ये बुरा नहीं मानना, लेकिन साइंटिस्ट को लगता है क्या है ये, क्या बात कर रहे हैं, हायर बात करो। तो हम लोग फॉर्म्स वगैरह में नहीं पढ़ते, फिर भी मैंने रियलाइज किया कि फॉर्म देखने से लोगों को समझ में आता है, क्योंकि मैं जब यंग थी और मुझे फॉर्म्स देते थे तो मुझे लगता था ये क्या ट्राइबल फॉर्म्स दे करके रखे हैं मेरे को, जब देखो तो तलवार लेकर के चलिए, आई कुड नॉट रिलेट टू द फॉर्म्स। कौन सी औरत ऐसी निकलती है जो ऐसे बाल भयंकर से निकाल करके ऐसे तलवार लेकर के घूम रही है, और एक हाथ में ऐसे फरसा लेकर के घूम रही है, फिर खेटक उसके हाथ में ऐसा, मतलब यू जस्ट फील लाइक कि कौन सा मिडिवल टाइम से मुझे ले जा रहे हो आप लोग। तो आई एम टेलिंग माय पर्सपेक्टिव ऑफ तंत्र, ठीक है ना, विच इज वेरी एप्लीकेबल। मैं एकदम मॉडर्न डे से हूँ, इस जमाने से हूँ, मैं बॉम्बे की हूँ। तो मुझे आप बोलोगी देवी आई है एकदम से खड़क माला लेकर के और काट रही है, पी रही है खून, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्या है ये कहाँ की देवी है, दिस समथिंग लाइक, आई कुड ओनली रिलेट कि ये कुछ मिडिवल टाइम्स की कोई तो औरतें हैं जो ऐसे घोड़े पर जाती थी और लड़ती थी, तो उनको ऐसे मत बोल देते थे, हाँ ये देवी है, इसने ऐसे पराक्रम किए, तो उसको ऐसे बोल देते थे। तो सारे फॉर्म्स आप देखो तांत्रिक देवियों के, काफी आपको ट्राइबल, मिडिवल टाइम्स के फॉर्म लगेंगे। तो उसके ऊपर जाना है अपने को, फॉर्म्स के ऊपर जाना है, तो ठीक है, फॉर्म्स के ऊपर क्या स्पेशलिटी क्या है, यंत्र। हाँ, यंत्र समझ में आ गया, अब समझ में आ रही है बात मेरे, या उसके ऊपर और जाना है, यंत्र के भी ऊपर जाना है, यंत्र नहीं है तो मंत्र, मंत्र देखा तो समझ में आ जाता है, हाँ अब समझ गए क्या बात हो रही है इसके अंदर। अब मंत्रों में आप देखो तो कि तांत्रिक मंत्रों में कुछ ही तो, बीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बीज, बीज समझ गया तो मंत्र समझ गया, फॉर्म्स का कुछ लेना देना नहीं, बीज समझना बहुत जरूरी है। तो कितने बीज है, कॉमन बीज है भैया, एंग, रिंग, श्रिंग, क्लिंग, हुम, रूम, एक और होता है बड़ा, वो बॉडी बहुत ही एथनिक है एकदम, हस्क फ्रेम तो ऐसे कुछ कुछ बीज मंत्र है, समझ में आया?
तो बीज दे देखा तो हमको समझ में आ जाता है कि क्या है। तो आज हमने जो लिया एंग, रींग, श्रींग, 3 बीज मंत्र है ना, सबसे कॉमन है ये। तो एंग से क्या है? दिमाग लगाओ, सरस्वती। बट हम ना तांत्रिक लोग हैं ना, हम लोग हायर लोग हैं भाई। हमारे दिमाग में ऐसा रहता है, हम शक्ति के पुजारी है, सरस्वती वगैरह है तो नॉर्मल है भाई, हमको एकदम कुछ अलग एकदम हाई फंडे चीज चाहिए। तो हमारी तो भैया राज मातंगी है। है वही सरस्वती, लेकिन वो हमारे राज मातंगी है। हम तांत्रिक लोग हैं, ठीक है। तो एंग बोल दिया, अब तुम सरस्वती बोलो, तुम राज मातंगी बोलो, मेरे ऐसे साइंटिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंग बोला ना, ओके, एंग मतलब बुद्धि की देवी, इंटेलेक्ट की देवी। एंग बस बोला ना, मेरा मतलब माई इंटेलेक्ट इज गोइंग टू ग्रो हाई, मतलब मेरा इंटेलेक्ट, मेरा जो बुद्धि है वो एकदम पवित्र होने वाली है, और बुद्धि मेरी बढ़ने वाली है, और मुझे बहुत ज्ञान मिलने वाला है। एंग मतलब ज्ञान की देवी। कोई इसको सरस्वती बोलेगा, कोई इसको राजमातंगी बोलेगा, कोई इसको कुछ और नाम देगा। एंग मतलब बुद्धि, दिमाग, ज्ञान, तो ज्ञान की देवी एंग। रींग, रिंग तो प्रणव मंत्र, बार बार बताया, उसके बारे में बहुत बताया, फिर भी कभी और डिटेल में बताऊंगी स्लोली स्लोली, बट उसको नहीं। श्रिंग, श्रिंग क्या का कोई बोलेगा लक्ष्मी, भाई हम तांत्रिक लोग हैं भाई। हमको लक्ष्मी लक्ष्मी मत बोलो, सब ये सब कॉमन लोगों की देवी है। राजलक्ष्मी, भुवनेश्वरी, भुवनों की मालकिन, महाराग्नी, महारानी, रानियों की रानी, श्रिंग, हम लोगों की, समझ में आया ना, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा, तीनों लोकों की जो मालकिन, त्रिपुरा। तो हमारी श्रेणी है ना, हम लोग लेवल ऐसे बढ़ाते जाते हैं तांत्रिक लोग, ठीक। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि श्रृंग किया तो सब ऐश्वर्य मिलने वाला है। अब वो ऐश्वर्य लक्ष्मी दे या कोई एक्स वाई जी दे, हमको फर्क नहीं पड़ता। श्रृंग मैंने जपा है तो श्रृंग से मेरे अंदर पावर आती है कि मैं सारे सारे ऐश्वर्य को मैं अट्रैक्ट कर सकूं। हम उस त्रिपुरा के बच्चे हैं, हम उस त्रिपुरा के बच्चे हैं। त्रिपुरा के पास सारा ऐश्वर्य है, शी इज द यूनिवर्सल बैंक। तो मेरे पास क्यों ऐश्वर्य नहीं होगा? मेरे पास भी ऐश्वर्य है। दिखाई नहीं दे रहा था, इतने गर्मी में जी रहे थे, जिसको 2 वक्त का रोटी नहीं मिले उसको बोले तेरे को महल मिलने वाला है, वो विश्वास ही नहीं करे। तो उसको बोलते अरे बुद्धि जगा अपनी, ज्ञान को जगा, अपने ज्ञान को विकसित कर। उसको बोलते पहले एंग जप, पहले अपने ज्ञान को विकसित कर, जब वो बुद्धि एकदम पवित्र होने लगेगी, फिर ये वाला जब देवी को, कि ब्रह्मांड की मालकिन है ना, वो प्रणव मंत्र, एकाक्षर मंत्र, उससे वो ब्रह्मांड की मालकिन से जुड़, ब्रह्मांड की मालकिन से जुड़े। त्रिपुरा, उसका नाम क्या है? त्रिपुरा। उसके साथ जुड़ गए, अब वो ब्रह्मांड की मालकिन सब ऐश्वर्य देगी, क्योंकि तू ब्रह्मांड की मालकिन का बच्चा है। समझ में आया? तो हम तांत्रिक लोग ना ऐसे सोचते हैं सब कुछ। तो हम लोग केवल मंत्र देखते हैं, और मंत्र देख करके उस मंत्र की क्या शक्ति चल रही है हम उसको देखते हैं। तो आज जो हमने मंत्र किया, राजमातंगी हमने नाम दिया, तो इस राजमातंगी से 3 शक्तियां आपको मिलने वाली हैं। पहले आपकी बुद्धि विकसित होने वाली है, शुद्ध सात्विक चित्त होने वाला है। दूसरा, आपका कनेक्शन त्रिपुरा से होने वाला है, जिसको आप भूल चुके हो, त्रिपुरा से कनेक्शन होने वाला है। और तीसरा बीज मंत्र, उससे आपको जो भी आपकी छोटी मोटी इच्छाएं, नौकरी, धंधा, पैसे, रुपए, ऐश्वर्य, घर, गाड़ी, बंगला, जो सोचो सब 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 मिलने वाला। तो ऐसी जो राजमातंगी है, उनके चरणों में जब हम कहते हैं स्वाहा, स्वाहा का अर्थ होता है हम अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। ये है स्वाहा का अर्थ, तन मन धन से आपके चरणों में समर्पित, इसको कहते हैं स्वाहा। तो मातंगी का पूजा किया, तो आप पूछो मातंगी कौन है? भाई एक ही है, ठीक है। जब ये काम करती है तो ये राजमातंगी है। जब हमको विद्या देती है तो राजमातंगी है। इसका और एक नाम है मंत्रिणी। मंत्रों मंत्रों में जो पावर देती है, पावर कौन से बीज मंत्र से आ रहा है? वही बीज मंत्र से आ रहा है, सरस्वती वाला बीज मंत्र, पहला बीज मंत्र, उसी में ही पावर है सारा, वही तो सारा मंत्र दे रही है ना। वो अगर बुद्धि सही नहीं करे तो मंत्र कहाँ जाए? वाणी की देवी है ये मंत्रिणी। अब सुन लो, वाणी में इतनी पावर है, जो लोग अभी मंत्र जप रहे हैं, तांत्रिक को सिखाया जाता है अपनी वाणी को सोच समझ के यूज करो।
एक तरफ तो मंत्र जपते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव बात करते रहते हैं। मैंने आप लोगों को हर लेक्चर में सिखाया होगा, नेगेटिव बात करना छोड़ दो जीवन में। आप रानी के बच्चे हो, तो जब आप रानी के बच्चे हो, तो फिर भिखारियों जैसा क्यों रोते हो? कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी? भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ना। मुँह से इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो? एक तरफ जप करते हो, दूसरी तरफ बोलते हो और दूसरी तरफ डरते रहते हो। तो जप करो और डरो मत, मेरे पास सब होगा। इस मुँह से नेगेटिव जपने के बजाय ये जपो, मेरे पास सब होगा, सब होगा, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, सब अच्छी चीज़ें मेरे पास आने वाली है, सब कुछ मेरे पास होगा। मैं पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं रानी का हूँ। समझ में आया? तो ये मंत्रिणी, मंत्र की देवी है। जो मंत्र आप रिपीट करते हो वो होने वाला है। इसीलिए मुँह से हमेशा पॉज़िटिव रिपीट करो, पॉज़िटिव रिपीट करो। घटाटोप अंधकार में भी, खूब ट्रायल्स में भी, मतलब ऐसा लगेगा कि सब कुछ हिल रहा है तुम्हारे जीवन का, फिर भी बोलो, बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, सब अच्छा हो रहा है। बोल के देखो। लोगों को ये आता ही नहीं बोलना। जीवन भर खाली एक ही ट्रेनिंग दी है। इतना जपते हैं, फिर भी मैं देखती हूँ जीवन में कुछ होता नहीं उनके, क्योंकि जितना जपते हो उतना नेगेटिव भी जपते हो। मंत्र जप करने के साथ-साथ अपने ही जीवन की कहानियाँ नेगेटिव लिखते जाते हो। मत लिखो। ये मंत्रणी है। इतनी पावरफुल देवी है। तुम्हारे मुँह पे वाचा सिद्धि, सिद्धि माँगते हो ना आप, वाचा सिद्धि होने लगती है कि जो बोलोगे होगा। तो लोगों को लगता है हम दूसरों को बोलेंगे तो होगा। अरे भाई, तू अपने लिए भी जो बोलेगा होगा। दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो बाद में। पहले करो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर। वाचा सिद्धि, ये मंत्रणी है। वाणी की सिद्धि देगी, वाक सिद्धि देगी, लेकिन सारी वाक सिद्धि अपने ऊपर। इसलिए अपने जीवन के लिए भी कोई गलत चीज मत मांगो, कभी थोड़ा भी मत मांगो, बिंदास मांगो, मांगना है तो। लोग ऐसे जाते हैं ऐसे डर के, देवी के सामने भी डरते हैं। जैसे नौकरी मांगने जाते हैं ना लोग, तो नौकरी में ना आदमी को सोच के जाएगा कि मुझे, अभी तो मुझे पता नहीं कितनी सैलरीज है, बट आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एग्जाम्पल। सोचेगा कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए, मैं 1 लाख रुपए मुझे मिल जाए नौकरी के, महीने के। अब जाता तो 1 लाख रुपए लेकर के, सोच करके मन के अंदर के 1 लाख रुपए मिल जाए। अब उधर एम्प्लॉयर सोच रहा है इसको मैं 60-70 के ऊपर नहीं दूंगा। अब एम्प्लॉयर भी कुछ सोच रहा है, तुम भी जा रहे हो नौकरी के लिए, 1 लाख रुपया चाहिए, लेकिन वहां एम्प्लॉयर सोच रहा है 60-70। फिर तुमको अपने आप ही, तुम अपने आप को डाउन कर लेते हो। फिर आते हो देवी के सामने, देवी 60-70 भी मिल जाएगा तो चल जाएगा। क्यों भाई? क्यों? क्यों 60-70 मिल जाएगा तो चल जाएगा? क्या देवी नहीं दे सकती क्या? देवी क्या उसके मन में नहीं बैठी है क्या? क्या 1 लाख नहीं दे सकती क्या देवी उसके मन से? 1 लाख क्या 1.5 लाख दिलवाएगी? तुम्हारी सोच नहीं जा रही है। तुम्हारी सोच नहीं जा रही है। सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, मन के दायरों को काटना और मन के दायरों को पार करना। तो इसलिए जब देवी को तुमने पकड़ा है, इन मंत्रों को जब तुम कर रहे हो, मन के उन छोटे मोटे दायरों को काटो और निकलो बाहर वहां से पहले। देवी सब कुछ देने में समर्थ है, तुम मांगने में समर्थ नहीं हो। तो मंत्रिणी जो होती है, जो मन त्रायते, उसको कहते हैं मंत्र, जो मन से लिबरेट करे। तो मन में जो छोटे छोटे बाउंड्रीज तुमने बना बना करके रखे हैं ना, इनसे भी जो तुमको पार करवा दे वो होता है मंत्र। और उन मंत्रों की जो देवी होती है वो है मंत्रिणी। और वही मंत्रिणी कौन है? मातंगी। तो ये तो हुई शक्ति। मतंग का एक और होता है मति। मति यानी बुद्धि। बुद्धि की जो देवी मातंगी, बुद्धि हाथी के समान है। उसमें इतनी जड़ता है हमारी बुद्धि में, जैसे मैंने कहा ना कि ऑल द टाइम एक ही रट, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा। अरे माइंड ऐसे हाथी के जैसे केवल उसी नेगेटिव थॉट पे ऐसे पड़ी रहती है। तो मातंगी को लाते हैं, मातंगी से प्रार्थना करते हैं। मातंगी इस हाथी रूपी मन की देवी बन करके उसके ऊपर अंकुश लगाए और इसके अंदर कोई भी ऐसे निराशापूर्ण विचार ना आ पाए। और माइंड के जो बाउंड्रीज हैं, हाथी कैसा होता है, सब तोड़ता हुआ निकलता है। माइंड की बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ ये मन निकले आगे, और मन निकल करके पूर्णत्व तक पहुंचे, पूर्णता तक पहुंचे। वो है मंत्रणी, वो है मातंगी।
उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई लोग श्यामला मातंगी कहेंगे, कोई शुक मातंगी कहेंगे, कोई राज मातंगी कहेंगे। फॉर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन बीज में क्या है? बीज में यही मंत्र हैं जो मैंने दिया अभी आप लोगों को, यही बीज है। और ये बीज मंत्र यदि आप जप रहे हो तो इससे आपका जीवन में कल्याण होने वाला ही है। ये सारी शक्तियां आपके अंदर आने वाली ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये हुई। तो राज मातंगी मतलब राज वाली, मतलब सरस्वती का हायर फॉर्म राज मातंगी। और मातंगी जब आ जाती है तो मातंगी 10वीं विद्या में मातंगी सेम है दोनों। डोंट थिंक दे आर डिफरेंट, सेम है। ओरिजिनल देवी का नाम है त्रिपुरा। ओरिजिनल देवी त्रिपुरा। त्रिपुरा ही ललिता त्रिपुर सुंदरी बनती एक अवतार में। और त्रिपुरा का ही एक्सपेंशन है राजमातंगी। त्रिपुरा का ही एक्सपेंशन है वाराही। दंडनाथ था, वाराही का दूसरा नाम है दंडनाथ था। यहाँ हम लोग मातंगी पे फोकस कर रहे हैं। तंत्र में जब 10 महाविद्या मेन जब हम लोग ने गिनाना, कभी तंत्र और धीरे धीरे समझाऊंगी, तो उसमें मातंगी जब आती है तो उनका जो मंत्र है वो उसमें एक बीज मंत्र और ऐड किया गया है। तो वो जो बीज मंत्र है वो आकर्षण वाला मंत्र है, वो उसमें ऐड कर दिया गया। तो आप देखोगे कि सब कुछ को जो आकर्षित कर सके वो हुई मातंगी। तांत्रिक जब मातंगी आती है तो तांत्रिक मातंगी वो तीनों स्टेट्स पे जो रहती है, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों की जो देवी है वो है तांत्रिक मातंगी। तंत्र में तंत्र में वेद में कोई अंतर नहीं है, आप लोग इसलिए गीता समझाया है आप लोगों को। तो गीता में आपने समझा होगा 16वें 17वें अध्याय में भगवान बोले हैं बहुत, रजोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन गुण। तीन गुण की जो देवी है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन गुण की जो देवी है त्रिपुरा। हमारा मन केवल इन्हीं तीन गुणों में रहता है, सत्व में रजस में तमस में, यही रहता है बस, मन यही इसी तीन में घूमता रहता है। इन तीनों की जो शक्ति है वो है त्रिपुरा। तंत्र में तीन भाव में पूजा होती है, पशु भाव, वीर भाव और दिव्य भाव। पशु भाव कब होता है? जब व्यक्ति तामसिक होता है। वीर भाव कब होता है? जब व्यक्ति रजोगुण में होता है। और दिव्य भाव कब होता है? जब व्यक्ति सतोगुण में होता है। पहले तो माइक सतोगुण और उसके बाद फिर अमाइक सतोगुण, विच इज ट्रांसेंडेंटल स्टेट, निस्त्रय गुणा भवार्जुन, जो भगवान गीता में सिखाते हैं। तो तंत्र तीनों भाव के डिवोटीज जो जो साधक है उनको देखता है। देवी हर जगह है। अब तामसिक गुण वालों को देखते हैं। तो जो लोग जैसे तंत्र की जितनी देवियां हैं ना, बहुत सारी आपको ट्राइबल्स, मैंने कहा ना तंत्र की देवियां सारी ट्राइबल दिखती हैं, क्योंकि ट्राइबल्स भी पूजा करते हैं ना शक्ति की, अर्थ की। वाराही की मैंने पिछली बार बताया। उनमें जो भक्त होते हैं, अब हिस्ट्री जाकर के देखो तो ट्राइबल्स को तो खाना भी नहीं मिलता था, तो वो रहते हैं पहाड़ों में, वो रहते हैं कोस्टल एरियाज में, वहां पर उनको खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा। तो उनके या वो रहेंगे कोई एकदम ऐसे बर्फीली एरिया में, लद्दाख टाइप्स, तिब्बत, भूटान, जहां वो खेती नहीं कर सकते, 9 महीना खेती नहीं कर सकते। जब जहां बर्फ ही गिर रही है हर पल, वहां खेती क्या करोगे आप? तो वहां वो लोग क्या करते हैं? जानवर को सैक्रिफाइस करते हैं। और एक जानवर को सैक्रिफाइस करते हैं, उसको खाते हैं वो उनके खाने के लिए। तो उनको देवी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वो शुद्ध नहीं हो सकते, उनकी स्थिति ऐसी है, उस जगह में है, वो नहीं खा सकते, उनको मिल ही नहीं रहा है। हमारे ऐसे नहीं है शहरों में रहने की, जहां पर हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज अवेलेबल है, वहां नहीं अवेलेबल है। तो जो मिला वही खा करके जीना है उनको, लेकिन उनको पवित्र तो करना पड़ेगा ना। तो उन लोगों को भी तंत्र ने लिया अपने स्कूल में कि भैया इनको पवित्र किया जाए। ये पशु भाव में साधना करने वाले हैं, क्योंकि इनका पशु पशु जैसा इनका जीवन है, ये खाते पशु जैसे हैं, ये सोचते पशु जैसे हैं, फिर भी इनको पवित्र किया जाए। तो इनको भी दिया गया देवी की पूजा। इन पशु भाव वालों को पूजा करने वालों को देवी का एक दूसरा फॉर्म आया, उसको कहा गया उच्छिष्ट चांडालिनी, उच्छिष्ट मातंगी। तंत्र में उच्छिष्ट गणपति, उच्छिष्ट मातंगी, उच्छिष्ट चांडालिनी, उच्छिष्ट नाम जगह जगह पे आएगा। मातंगी वो देवी है जिसको दोनों फॉर्म दिया गया, बुद्धि की भी देवी है
और जो ऐसे लोअर स्ट्राटा और सोसाइटी में जो लोग रहे हैं, वो भी देवी की पूजा कर सकते हैं, जिनको खान-पान कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे ट्राइबल जो केवल चूहे खा करके, बिल्लियाँ खा करके जीते हैं, कुत्ते मार-मार के जीते हैं। ऐसे ट्राइबल्स जिनकी जिनकी पैदाइश ही ऐसी हुई है, उनको पवित्र करने के लिए वो पशु भाव में हैं। उनको पवित्र करने के लिए उच्छिष्ट चांडालिनी, उच्छिष्ट मातंगी का एक स्वरूप दिया गया हमारे तांत्रिक जो गुरुजनों ने दिया। हुआ ये कि हम कालांतर में समय बदलता गया, तंत्र में बहुत मिश्रण होता गया। शुद्ध तंत्र आया, फिर बाद में मिश्रण हुआ, फिर शुद्ध तंत्र आया, फिर मिश्रण हुआ। तो हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत मिक्सिंग ऑफ तंत्र हुआ। लेकिन ये जो उच्छिष्ट चांडालिनी उच्छिष्ट ये जो आया वो इन्हीं लोगों के लिए है कि जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो एकदम पॉल्यूटेड है वो। आप रहो, रह करके देखो, इन लोगों के बीच में आपको समझ में आएगा। इतनी बुद्धि पॉल्यूटेड है और ऐसी ही पॉल्यूटेड बुद्धि सांसारिक लोगों की भी है, जो शहरों में रहते हैं। तो ऐसे जो पॉल्यूटेड बुद्धि वाले हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा कंटामिनेशन, इतने बुरे एक तो है खान-पान, दूसरा है विचार, डाउन, आसुरी वृत्ति जो गीता में भगवान सिखाए। ऐसे जो आसुरी वृत्ति वाले जिनकी बुद्धि इतनी नीची है, पशु भाव है, कार्नल तंत्र उसको कहते हैं, पशु तंत्र भगवान ने नाम दिया, ऐसी बुद्धि वालों को भी पवित्र करेगी कौन? मातंगी। तो वो मातंगी जो है उसका नाम दिया उच्छिष्ट मातंगी। लेकिन ये किसके लिए दिया गया? जो तमोगुणी है। गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु देखता है शिष्य को। अब आप मेरे पास आए हैं, आप होंगे तमोगुणी, मुझे क्या पता आपके मैं आपके जीवन को कभी पूछती नहीं। मैं पहले ही काम करती हूँ, बोले गीता पढ़ो, समझ लो पहले। पहले साइंस समझो, फिर तंत्र समझो। तो आज पशु भाव आपको समझ में आया कि तामसिक बुद्धि वालों को पशु भाव कहा गया, उनको भी ये मंत्र पवित्र करता है। अब कई बार आप पढ़ोगे कि रिचुअल्स दिए गए कहीं-कहीं, अरे उनको जूठा खाना चढ़ाना चाहिए, उनको कुछ नहीं करना चाहिए सब, समझ में आया ना? ये तामसिक बुद्धि लोग सोचते हैं। इनको भी अच्छी-अच्छी चीज़ राजमातंगी है ये। तामस और तुम तामसिक नहीं हो, तुम ट्राइबल नहीं हो, तुम पढ़े-लिखे होकर के अनपढ़ गँवार मत बनो और तुम ऐसे गुरु के शिष्य हो, तो बिल्कुल अनपढ़ गँवार मत बनना। हज़ार लोग कुछ हज़ार चीज़ लिखे हों, समझ लेना सब ट्राइबल्स। मेरे को ये मत समझना कि ट्राइबल मीन्स मैं आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी बट व्हेन आई एम सेइंग ट्राइबल मीन्स समझ मेरे आप लोग समझ रहे मेरे भाव को आप समझना कि वो बुद्धि जो विकसित नहीं हुई है, अनसिविलाइज्ड एक्चुअली कहना चाहिए अनसिविलाइज्ड। हम रहते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी में, तो सिविलाइज्ड सोसाइटी का एक अपना तरीका है ना। अब हम ट्राइबल जाएँगे, ट्राइबल्स कपड़े नहीं पहनते, वो ऐसे ही निकल सकते हैं, उनको उनको नहीं लगता ना फ़र्क, उनकी ट्राइबल सोसाइटी में विदाउट क्लॉथ्स भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ दे आर सीइंग एवरी वो एक-दूसरे को ऐसे ही देख रहे हैं। हम तो रह रहे हैं एकदम सिविलाइज़्ड सोसाइटी में, हम बिना कपड़े के घूमेंगे तो देंगे, है ना? तो वैसे, तो सिविलाइज़ेशन, सिविलाइज़्ड पर्सन और अनसिविलाइज़्ड पर्सन, तो उस हिसाब से होना चाहिए। तो आप लोग जब सीख रहे हो, आप लोग अब उच्छिष्ट अब जाकर के आप गूगल करोगे उच्छिष्ट चांडालनी और उसमें ऐसे सब लिखे रहेंगे रिचुअल्स, प्लीज़ डिस्कार्ड, हटाना साइड में। यू आर नॉट अनसिविलाइज्ड, यू आर सिविलाइज्ड और आप एक सिविलाइज्ड गुरु के साथ हो। बीज मंत्र को आपको सिखा रही हूँ, बहुत हायर लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ। ठीक? तो वो हुई उच्छिष्ट चांडालनी, ये समझ गया या उच्छिष्ट मातंगी और राज मातंगी बता दिया और मेन मातंगी, इन्हीं मातंगी को 10 महाविद्या में लिया गया और इनके बीज मंत्रों में उ 3 बीज मंत्र हैं, सेम रीम, ठीक है ना? उसके बाद आकर्षण वाला बीज मंत्र है, फिर एक बीज मंत्र आता है हुम। हम केवल बीज मंत्र देखते हैं, बाकी आगे का मेरे को पता नहीं क्या होता है। जानना ही नहीं, नाम ही नहीं जाना मुझे। जब हुम बीज मंत्र आ गया, अच्छा ये शिव की शक्ति है। तो ये 3 आ गए। तो पहला एक शक्ति का प्रणव आया, फिर एक शिव का प्रणव आया और बीच में दोनों का मिलन का प्रणव आ गया। अच्छा, ये 3 बीज मंत्र आ गए मातंगी के अंदर। तो इसका यंत्र क्या होगा? हमारा दिमाग सीधा चलता है। शिव का एक यंत्र बनाओ ऊपर का, शक्ति का एक यंत्र बनाओ नीचे का, हो गया। अच्छा, ये देवियों के साथ शक्तियाँ होंगी, तो कौन होंगी? अच्छा एक सर्कल बनाओ। सर्कल में 8 पेटल बना दो
और जो शक्तियाँ हैं मातंगी की, श्यामला, शुक, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग लोगों ने बनाए, सबको डाल दो। हो गई। हमने उस यंत्र में सभी को ले लिया, सबका पूजा कर लिया, भूपूर बनाया, खत्म। एज़ सिंपल एज़ दैट। तो तांत्रिक मंत्रों को देखता है, मंत्र बीज मंत्र है, बीज से उसको यंत्र भी बनाने आ जाता है, बीच से उसको बाकी की देवियाँ भी आ जाती हैं, बस इतना ही ध्यान रखना होता है। फिर चलो ये तो मैंने तुमको बीज बताया, अब लेकिन आप बोलोगे अरे हायर हो गया, NaCl अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप हमको फॉर्म दिखाओ। NaCl क्या है? NaCl आपके घर के अंदर टेबल सॉल्ट, टाटा का नमक, नमक है। तो अब मेरे पास आया, अब बोलो NaCl क्या? बेटा ये नमक ले ले, ये नमक खा ले, ये NaCl है। अच्छा माँ तो नमक है। अब मैं आपको सेंधा नमक पकड़ा दूँ। अरे माँ लेकिन ये नमक तो अलग है। मैंने अच्छा रुक जा बेटा काला नमक पकड़ाती हूँ। अब काला नमक पकड़ा दिया। अरे माँ काला नमक तो अलग है। अरे मेरे बच्चे नमक नमक है। हाँ, सबका स्वाद अलग है। ऐसे ही त्रिपुरा त्रिपुरा है, काली काली है, मातंगी मातंगी है। नमक नमक है बस। इसमें थोड़े-थोड़े गुण यहाँ-वहाँ बदल गए। इसीलिए वो अलग-अलग स्वाद है, अलग-अलग वो दिखाई दे रही है, लेकिन है वो एक त्रिपुरा। तो मातंगी जो है, ये बुद्धि की देवी है, ज्ञान की देवी है, अच्छे संबंधों की देवी है, पशु वृत्ति से आपको वीर भाव में ले जाने वाली देवी है, वीर भाव से दिव्य भाव में ले जाने वाली देवी है। बता दिया मैंने पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव। कई बार लोग वीर भाव का भी गलत अर्थ निकालते हैं। वीर भाव वो जिसके अंदर वो हिम्मत आ गई है कि अब वो अपने तामसिक और अपने राजसिक स्वभाव को बदल करके सात्विक स्वभाव की तरफ ले जाएगा और सात्विक के बाद पूर्ण सात्विक जो उसको कहते हैं ना अमायिक सत्व दिव्य भाव की तरफ ले जाएगा। तो वो हुआ ये सब को कराने वाली जो है वो है मातंगी। फिर फॉर्म्स में जब हम आते हैं तो मैंने अभी आप लोगों को 3-4 फॉर्म शेयर किए, फोटोज़ में आप लोग देखोगे। तो एक है ब्लू कलर में दिखाई दे रही है। तो देवी का रंग कभी हरा होता है, कभी ब्लू होता है, ठीक है ना? अब हरा और ब्लू क्यों होता है? हरा और ब्लू ये जो रंग है ना, ये देवी की व्यापकता को दिखाने के लिए होता है। आप आकाश देखते हो, आकाश का क्या रंग है? नीला? पीला? लाल? क्या रंग है? आकाश कोई रंग नहीं है। मैं आकाश में बैठी हूँ भाई, आप आकाश में बैठे हो, ये पूरा ग्लोब आकाश के अंदर है, कौन-सा रंग है? कोई रंग नहीं है आकाश को, लेकिन वो हमको ऐसे प्रतीत होता है। सागर? पीला? नहीं हरा, नहीं नीला, नहीं ग्रे। सागर में लाल रंग डाल दो, लाल। तो दूर से देखते हो तो लगता है इतना व्यापक जो चीज़ है उसके ऐसे अलग रंग हैं, लेकिन उसका कोई रंग नहीं है जल का। ऐसे ही देवी को बता रहे रंग है, लेकिन रंग देवी का कुछ नहीं है क्योंकि देवी का रंग तो हज़ारों सूर्य और हज़ारों चंद्रमा इकट्ठे हो जाए ना, वैसा प्रकाश और वैसी शीतलता। ये देवी का रंग और फ़ील है। तो हम तो ये पिक्चर में बताने के लिए जैसे आपको फ्रेम दे दिया और बोला आप गए थे बॉम्बे तो आपने समुद्र देखा होगा, ज़रा समुद्र बनाओ। तो आप क्या करोगे? आप फ्रेम लोगे, वो कैनवस लोगे और उसमें आप नीला रंग लेकर के ऐसे-ऐसे लहरें बनाओगे। और बोलोगे ये है समुंदर। वो ल वो कैनवस में देख कर के समुंदर को कोई समझ सकता है क्या? जब तक समुंदर में गए नहीं, डुबकी लगाए नहीं और समुद्र को चखा नहीं तब तक समझ में नहीं आता समुंदर। ऐसे ही है ये। ये फॉर्म दिए गए। किसी ने बनाया, किसी पेंटर को देवी ने इंस्पिरेशन दिया, मुझे ऐसा बना तो ये फॉर्म आ गया। तो उसमें इतने सारे हाथ हैं। अब हाथों को जब तुम देखना फॉर्म को, तो क्या-क्या है ध्यान से देखना। तो कभी देखोगे उनके पास पाश है, पाश मतलब लीश। तुम्हारा मन यहाँ-वहाँ भागा ना, टक खींचेंगी वो। फिर उनके पास कभी-कभी वो नूज़ उसको वो काटने के लिए होता है, एक्स जैसा, तो तुम्हारे कर्मों को काट देगी, ऐसे। या तुम्हारे जीवन में अगर कोई दुश्मन आ रहे हों, उनको सफाया कर देगी, ऐसे। फिर आप देखोगे अभी देखो इनके हाथ में वो पहले वाली तस्वीर में वो है, क्या बोलते हैं, गन्ना यानी आपका सुंदर मन। फिर इनके हाथ में मेन चीज़ श्याम मतलब वीणा बताया। वीणा का अर्थ है संगीत, संगीत तो अर्थ है ही है, लेकिन वीणा का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान, ठीक है ना? और वीणा का दूसरा हायर अर्थ होता है नाद, अनहद नाद, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है।
तो ये फिर शुक दिखाते हैं कई बार तोते। तोते मतलब वो शिष्य जो परंपरा में जुड़े होते हैं और परंपरा ने जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को उसी तरह से दोहराते हैं, मिक्सिंग नहीं करते। तोते को जो सिखाया वही रिपीट करता है। तो तोते वो हुए। तो ऐसे जो भगत होते हैं, जो परंपरागत ज्ञान को लेते हैं और उस ज्ञान को वैसे के वैसे ही देते हैं, वो है तोते, वो माँ को बड़े प्रिय हैं। क्योंकि माँ मंत्रणी है, परंपरागत मंत्र को जो लेते हैं, परंपरागत ज्ञान को जो लेते हैं, जो उस मंत्र को वैसे के वैसे रिपीट करते हैं, वो तोते। उन तोतों को माँ धारण करती है, जैसे शुकदेव जी। ठीक है ना? सुखदेव जी दे रहे हैं। अच्छा, दूसरे वाले में देखो, अभी उन्होंने दूसरा पिक्चर देखो, तो यहाँ पर एक तोता बैठा करके रखी है और फिर वीणा लेकर के बैठी है। यानी कि वो भगत को बैठा करके रखी है बड़े प्यार से, जो संप्रदाय में जुड़ा हुआ है और संप्रदाय की बातें वैसी के वैसी बोलता है। अपना मनमाना खिचड़ी पका करके तंत्र का एक नया पिक्चर नहीं पेश करता है। तंत्र को शुद्ध तरीके से जो दे रहा है, वो हुआ तोता। आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ, आप सब देवी के तोते बनना। जिस तरीके से शुद्धता से सिखा रही हूँ, इसी शुद्धता से आगे इस ज्ञान को लेकर के जाना। अपना मिश्रण यहाँ आके गूगल गुरु को से डालना मत। ठीक है ना? चलिए। फिर ये तीसरी वाली देवी है जिसमें लाल कपड़ा, तलवार वगैरह लेकर के बैठी है, फिर भी उसके हाथ में माला है, फिर वही अंकुश है और डंडा है। तो ये तांत्रिक देवी है कि तलवार और अंकुश आपको समझ गया होगा। आपके अंदर के दुश्मनों को काटना और आपके बाहरी स्थितियों को काटने का काम जो करती है, वो ये देवी है। आपके पशुगुण यानी आपके तमोगुण रजोगुण को काटना और तमोगुण रजोगुण को रोकना, उसका काम ये करती है। और हाथ में माला है, यानी आपके सतोगुण को देने वाली, सतोगुण को बढ़ाने वाली, वो ये देवी है। तो उन राजमातंगी को जो अलग अलग रूप में, जिनकी मातंगी महाविद्या रूप में भी है, राजमातंगी रूप में भी है, श्यामला, इनको श्यामला भी कहा जाता है। ये जब देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में आई थी, जब भंडासुर का वध किया था, तो वहां पर यही मातंगी मंत्रणी एक एक रथ में आई है और दूसरे रथ में वाराही आई हुई है। तो ये लोग माँ का ही उसी त्रिपुरा का ही एक्सपांडेड फॉर्म है, जो अलग अलग रूप में आकर के राक्षसों का विनाश करते हैं। माँ का एक स्वरूप है काली, वही त्रिपुरा का स्वरूप है काली। वही काली रूप में आप देखोगे कि वो काली रूप में भी आती है। तो मेन जो देवी है, याद रखना, मेन जो देवी है वही त्रिपुरा है, वही अलग अलग स्वरूप में आई। जो 10 महाविद्या जो आई, वो सती के उपाख्यान में 10 महाविद्या का प्राकट्य होता है। तो उनकी एक एक की अपनी अपनी विद्या है और उन विद्याओं को वो अपने आप में कंप्लीट विद्याएं हैं, इसलिए महाविद्या उनको कहा गया। तो उनके 10 अलग अलग नाम है, उनमें से ये महाविद्या मातंगी है, जो ललिता त्रिपुर सुंदरी की मंत्रिणी भी है। तो ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को सार बता दिया है और सुनते रहेंगे तंत्र का, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए।